राधे 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 टीचिंग में आपका स्वागत है। अब बहुत जल्द बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं और बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव टेंस बहुत कठिन लगते हैं। बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बेस है उस चीज़ का। तो आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस आखिर कहते किसे हैं? शब्दों का ऐसा समूह जिससे किसी बात का पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, जिससे किसी बात का पूरा पूरा अर्थ निकलता हो सेंटेंस कहलाता है। जैसे दिस इज ए ब्लैक कैट, वह एक काली बिल्ली है। शब्दों को जोड़ के एक वाक्य बनता है। माई नेम इज ईशा, मेरा नाम ईशा है। काइंड्स ऑफ SENTENS, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ASSERATIVE, इसको कहते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य जैसे कि हमने बोला माई नेम इज ईसा, दिस इज ए कैट, ये होते हैं साधारण वाक्य। दूसरा हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, प्रश्नवाचक वाक्य, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। तीसरा इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस ये होते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य जिसमें कि कोई ऑर्डर आदेश दिया जाए, जिसमें कि कोई आदेश दिया जाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य जैसे आप कोई अच्छा काम करते हो और जब बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि इच्छात्मक वाक्य, अपनी इच्छा के अनुसार किसी को आशीर्वाद देना, वो आ जाता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस में। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य प्रकट हो वो आते हैं विस्मय बोधक वाक्य में। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे असरेटिव सेंटेंस। यानी कि साधारण
असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, ऐसे कार्य जिनके कार्य में का होना अथवा ना होना पाया जाता है असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कार्य का होना या ना होना पाया जाएगा तो वो कौन से सेंटेंस हो जाएंगे? असर्टिव सेंटेंस। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें कार्य का होना पाया जाए सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। कौन से ऐसे वाक्य जिनमें कार्य का होना पाया जाए सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। इसका बेटा फॉर्मूला है FORMULA। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस MV या MV, सब्जेक्ट प्लस HV या MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, I read। दूसरा नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें कार्य का न होना पाया जाए नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस HV प्लस नॉट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश। मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। वाक्य के अंत में बेटा यानी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इसमें सिर्फ नहीं का प्रयोग होगा। ये होता है नेगेटिव सेंटेंस, नहीं का प्रयोग होगा। मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो आई डू नॉट, मैं नहीं पढ़ता हूँ आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो इसमें क्या कार्य का ना होना पाया जाता है, कार्य का ना होना, और इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग होता है, आई डू नॉट। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आएगा। ये नेगेटिव वाक्य की पहचान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न किया जाए, जिनमें कोई प्रश्न किया जाए और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले,
हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं? क्या तुम हंसते हो? क्या तुम हंसते हो? तो इनके इसके पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा इसका। HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश। क्या तुम हंसते हो? वाक्य के अंत में बेटा आएगा प्रश्न मार्क। वाक्य के क्या से शुरू होंगे और वाक्य के अंत में आएगा प्रश्न मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क। क्या तुम तो डू, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। डू यू लाफ, क्या तुम हंसते हो? और दूसरे होते हैं WH वर्ड। पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, दूसरे होते हैं WH वर्ड। वाक्य में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं और इनका हम उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो क्या आप इसका उत्तर यस या नो में दे सकते हो? वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम? यस या नो में दे सकते हो उसका उत्तर? नहीं दे सकते। तो वो शब्द हो जाते हैं WH वर्ड। इसमें हम इसका उत्तर यस, यानी कि हमको इसके अलावा कुछ और बताना पड़ता है, हमको कुछ और बताना पड़ता है अलग से। इसका फॉर्मूला है WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश। WH वर्ड प्लस HV हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस MV मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डैश डैश डैश। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो? Where do you live? Where do you live? Where do you live? और यहाँ लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया हमारा WH वर्ड where। अब WH वर्ड भी कौन कौन से होते हैं? Who, whom, which, was, what, why, where, how much, how many, how long, how far। वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, whom कौन सा या किसने, वाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मच कितनी,
कितनी संख्या, हाउ मैनी कितनी मात्रा, हाउ फार कितनी दूर, हाउ लॉन्ग कितनी अवधि, हाउ लॉन्ग कितनी अवधि। उसके बाद हमारा आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इसमें वाक्य क्या से शुरू होगा, वाक्य क्या से शुरू होता है हेल्पिंग, और क्या के साथ साथ नहीं का प्रयोग भी होता है, और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। क्या के साथ नहीं का प्रयोग होगा और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। इसका जो फॉर्मूला है वो है हेल्पिंग वर्ब HV प्लस सब्जेक्ट। सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा, प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट। WH वर्ड, ये बेटा WH वर्ड नेगेटिव होते हैं, जो W जिसमें वाक्य कब क्यों कैसे, वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे कहाँ आदि आते हैं, तो WH वर्ड नेगेटिव का होता है। WH वर्ड प्लस HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट का यूज हो जाएगा, प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते हो, Why do you not write a letter? तुम एक पत्र क्यों नहीं लिखते हो, Why do you not write a letter? इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी को आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन। सलाह, जिसमें किसी को सलाह दी जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अपने माता पिता का सम्मान करें, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि सलाह दी जाए, यानी टीचर द्वारा सलाह दी जाए कि अपने माता पिता का सम्मान करो, वो आ जाएगा हमारे एडवाइस में, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। प्रार्थना, किसी से रिक्वेस्ट करना, प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कृपया यहाँ आओ, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर। प्रोहिबिशन, निषेध, यानी कि मत, मना कर देना किसी काम के लिए, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, यानी किसी काम के लिए मना कर देना, प्रोहिबिशन, निषेध। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छात्मक वाक्य, यानी कि इसमें हार्दिक इच्छा, आशीर्वाद आदि के भाव व्यक्त होते हैं, और ये वाक्य प्राय में से शुरू होते हैं। में प्लस सब्जेक्ट प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे, यानी कि हमारे दिल से किसी के लिए आशीर्वाद निकलना। में से शुरू होंगे, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय बोधक वाक्य, जिसमें कोई आश्चर्य प्रकट हो, जिसमें कि कोई आश्चर्य प्रकट हो। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और हमें उम्मीद नहीं है कि इंडिया जीत जाएगी, और आखिरी रन पे छक्का लगा दें और इंडिया जीत गई 1 रन से, तो क्या विस्मय बोधक वाक्य, एक तरह से हुर्रे वी वॉन द मैच। तो वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, और ये वाक्य शुरू होते हैं ब्रेवो, हुर्रे, ओहो, ओ, वाट ए या एन, हाउ, वेल डन। ये बेटा एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा, वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है।
सुंदर लड़की है। हाउ ब्यूटीफुल गर्ल इट इज। एक्सक्लेमेटरी मार्क। शाबाश, हम मैच जीत चुके हैं। ब्रेवो, वी वॉन द मैच। ब्रेवो, ब्रेवो के बाद आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, वी वॉन द मैच। तो बेटा ये है सेंटेंस। सेंटेंस अगर ये आपको आ गए तो टेंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे, उनमें कुछ भी नहीं है। और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।